मूल्य मानव के गहने हैं। कई बार हम कहते हैं कि वैसे तो मैं ईमानदार हूँ, पवित्र हूँ, परंतु परिस्थिति आने पर ईमानदारी, पवित्रता छूट गई। मैं उनको भूल गया। विचारणीय बात है कि जब समस्या आती है तो हमारा बाकी कुछ भी नहीं छूटता। खाना पीना, सोना, संबंध निभाना बरकरार रहता है। छूटते हैं तो केवल मूल्य छूट जाते हैं। समस्या के बारे में इतना सोचते हैं कि समाधान करने वाली सकारात्मक बातों को दरकिनार कर लेते हैं। यह तो ऐसे ही हुआ कि बुखार नहीं था तब तो गोली पॉकेट में ही रखी थी। बुखार आते ही गोली छूट गई। इससे बुखार उतर नहीं सकता। जो मूल्य परिस्थिति आने पर छोड़ दिए जाते हैं वे वास्तव में आत्मा द्वारा स्वीकार किए हुए थे ही नहीं। जो बात स्वीकार कर ली जाती है वो कभी छूट नहीं सकती। जिस माँ को माँ मान लिया, क्या कभी परिस्थिति आने पर हम उसे माँ मानने से मना कर सकते हैं? कभी नहीं। इसी प्रकार जिस पवित्रता को सर्वगुणों की जननी, सुख शांति की माँ मान लिया, उस गुणदात्री माँ पवित्रता को परिस्थिति के वश होकर माँ मानने से पीछे हट जाना कितना घातक है। पवित्रता को माँ नहीं मानेंगे तो अपवित्रता माँ बनने के लिए तैयार खड़ी है। वह माँ बनेगी तो दुख अशांति रूपी संतान को साथ लाएगी। सफलता का आधार है दृढ़ता। यदि अपने मूल्यों पर, उसूलों पर दृढ़ रहा जाए तो हमें परिस्थितियों के आगे झुकने की जरूरत नहीं। परिस्थितियाँ स्वयं हमारे आगे झुक जाएंगी। यह सत्यता है कि सारे शरीर में फैले रोग को एक छोटी सी गोली खत्म कर देती है। अनाज के गोदाम में उत्पन्न अनगिनत कीड़ों को थोड़ा सा रसायन समाप्त कर देता है। एक दीपक मीलों तक का अंधकार हटा देता है। एक लाइट हाउस कई जहाज़ों को रास्ता दिखा देता है। एक अगरबत्ती सारे कमरे को खुशबू से भर देती है। उसी प्रकार किसी एक व्यक्ति की मूल्यों के प्रति दृढ़ता भी हजारों सालों से स्थापित और सारे संसार में प्रचारित कुरीतियों, कुकृत्यों, कुकर्मों तथा कुसित भावनाओं को मिटा सकती है। क्योंकि अच्छाई थोड़ी होते हुए भी शक्तिशाली होती है। बुराई भीड़ रूप में होते हुए भी कमज़ोर होती है। अच्छाई कम मात्रा में होते भी बुराई पर भारी पड़ती है। भय और प्रलोभन से बचें। कहने का भाव है कि परिस्थितियों से डरकर मूल्यों को त्याग देना तो ऐसा ही है जैसा कि अपने श्वासों को त्याग देना। एक कहानी में इसे दर्शाया गया है। एक संत एक सम्राट का अतिथि बना। वहीं 3 पिंजरे रखे थे। एक पिंजरे में एक चूहा था, उसके सामने सूखा मेवा पड़ा था, और दूसरे में बिल्ली थी, उसके सामने मलाई भरा कटोरा रखा था। तीसरे में बाज पक्षी था, उसके सामने ताज़ा मांस रखा था। तीनों भूखे थे पर सामने रखे पदार्थों को खा नहीं रहे थे। सम्राट ने कारण जानना चाहा। संत ने कहा, राजन, चूहा बिल्ली से भयभीत है, बिल्ली बाज पक्षी से डर रही है। बाज पक्षी को किसी का भय नहीं, पर उसे प्रलोभन है कि पहले बिल्ली को खाऊं या चूहे को। इस द्विधा में उसे अपने पिंजरे में रखा मांस दिखाई नहीं देता। यदि लंबे समय तक इनकी यही स्थिति रही तो अंततः ये तीनों प्राणी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। यह कहानी आज के युग के बहुत से मनुष्यों की कहानी है। मूल्य मानव के गहने हैं। उसकी संपत्ति और मान शान है। उसकी इज्जत और धर्म है। मूल्य उसकी प्राण वायु और संबंध है। जैसे टांगों पर शरीर टिका है, इसी प्रकार मानवता मूल्यों पर खड़ी रहती है। मूल्यों के सहारे दौड़ती, विचरण करती है। मूल्य रूपी टांगों के अभाव में वह कहीं किसी कोने में निश्चल सी होकर दुबक जाती है। मानवता के निश्चल होने पर दानवता चंचल और उच्छृंखल होकर अपना जाल फैलाने लगती है। इसलिए हमें दृढ़ता से मूल्यों को धारण करके ही चलना है। किसी भी परिस्थितिवश हमें अपने मूल्यों अर्थात हमें अपने गुणों रूपी गहनों को त्यागना नहीं है। अगर गुणों रूपी गहनों को त्यागेंगे तो अवगुण आने के लिए तैयार खड़े हैं। धन्यवाद।